हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2022 से 23 के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप 2023 से 24 के लिए अप्लाई किए हैं और आपको अभी तक स्कॉलरशिप राशि नहीं मिला है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंटों को होम डिस्ट्रिक्ट कमिटी पेंडिंग को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट रिजेक्ट हो गया है, या फिर आपका पेमेंट रिजेक्ट हो गया है, या फिर आपका पेमेंट पेंडिंग है, या फिर रेडी फॉर पेमेंट है, या फिर आपका पेमेंट स्टेटस में अप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है, या फिर आपका अभी तक इनकम पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमें उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से स्टेटस ओपन करने आता होगा। तो हम उसी पेज पे लेकर चलते हैं जहां से आप अपना एप्लीकेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड से स्टेटस चेक करते होंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल को ओपन कर लिए हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। SC/ST वाले SC/ST लिंक पे क्लिक करेंगे, BC/EBC स्टूडेंट BC/EBC वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने लिंक से अपना एप्लीकेशन का स्टेटस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। आप सभी को मालूम होगा लगभग स्टूडेंटों का पेमेंट आ चुका है, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। तो लॉगिन करने के लिए इस तरीका से ऑप्शन आता है, आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर लेना है। उसके बाद सही सही कैप्चा इंटर करना है। तो चलिए हम कैप्चा इंटर कर देते हैं। कैप्चा इंटर करने के बाद फिर लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा फिर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीका से स्टेटस ओपन हो चुका है। अब आपको नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिटेल्स पूरा शो कर रहा है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का स्टेटस शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको भी कुछ इस तरीका से स्टेटस शो करने लगेगा। यहाँ पे इनकम अपलोडेड स्टेटस देख लेना है। बहुत सारे स्टूडेंटों का इनकम अपलोडेड स्टेटस में पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो गया है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंटों का बैंक अकाउंट आधार सीडेड स्टेटस को लेकर भी प्रॉब्लम है। सबके बारे में हम आगे बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट हैं दोनों एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, यानी 2022 से 23 के लिए भी अप्लाई किए हैं और 2023 से 24 के लिए भी अप्लाई किए हैं। तो आपको सबसे पहले चेक करना है आप किस एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं। अगर आप 2022 से 23 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका बिल्कुल इस तरीका से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इनकम अपलोडेड स्टेटस 2022 से 23 के लिए डन है। यहाँ पे 2022 से 23 के लिए वेरीफाई है, 2022 से 23 के लिए वेरीफाई है। तो बिल्कुल इस तरीका से आपका डन वेरीफाई होना चाहिए। अगर आप 2023 से 24 के लिए अप्लाई किए हैं तो सेम उसी तरीका से आपका डन होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। अगर आप दोनों एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, रेनुअल किए हैं, तो बिल्कुल इसी तरीका से आपका दोनों एकेडमिक ईयर के लिए डन वेरीफाई होना चाहिए, डन वेरीफाई होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट हैं इनका इनकम सर्टिफिकेट दोनों एकेडमिक ईयर के लिए वेरीफाई है, डन है। उसके बाद बैंक अकाउंट आधार सीडेड स्टेटस में यस होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीका से। यानी सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए, डन होना चाहिए, यानी इतना दूर में आपको कुछ भी पेंडिंग नहीं दिखना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कहाँ पे डाउट्स है। बहुत सारे स्टूडेंटों का पेमेंट रिजेक्ट हो जा रहा है, तो रिजेक्ट क्यों हो रहा है उसके बारे में अब आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो जिनका भी पेमेंट स्टेटस रिजेक्ट हो रहा है उनका आधार सीडिंग के वजह से हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इनका बैंक अकाउंट आधार सीडेड स्टेटस में यस है। जैसे आपका भी बैंक अकाउंट आधार सीडेड स्टेटस यस है, आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते टाइम कौन सा अकाउंट दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका अकाउंट जो आधार कार्ड के साथ DBT के लिए सीडेड है उस बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए, यानी आपका बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंटों का DBT है लेकिन उनका बैंक अकाउंट चालू नहीं है, किसी भी रीजन से हो सकता है, आपका KYC नहीं हो या फिर और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना DBT स्टेटस चेक करना है, यानी आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना है। जिस बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार सीडिंग स्टेटस होगा वो बैंक अकाउंट आपको चालू करा लेना है, यानी ट्रांजेक्शन ऑन करा लेना है, यानी उसमें पैसा जाना
जाना चाहिए, निकासी होना चाहिए। अब आपको आगे बताते हैं और भी आपको पेमेंट रिजेक्ट के बारे में बताएंगे आगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले और भी बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट्स है, जैसे रेडी फॉर पेमेंट को लेकर या फिर पेंडिंग को लेकर या फिर होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी अप्रूव नहीं हो रहा है उसके लेकर, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको हम बता देंगे। जैसे देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2022 से 23 के लिए इनका पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट है। इस स्टूडेंट का पहले रिजेक्ट हो गया था, तो इनका अब फिर से रेडी फॉर पेमेंट हो गया है। इनका रिजेक्ट का कारण था आधार सीडिंग मैप नहीं था, तो इसके वजह से इनका रिजेक्ट हो गया था। ये आधार सीडिंग कराएं, फिर से उसके बाद इनका रेडी फॉर पेमेंट हो गया। अगर आपका भी पेमेंट रिजेक्ट हो गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां से 100% हेल्प मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको बताते हैं, आपका स्कॉलरशिप 5th लेवल पे अप्रूव होने के बाद ही आता है। जैसे आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, फिजिकल कमिटी, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, होम डिस्ट्रिक्ट कमिटी, यानी ये जब आपका 5th लेवल पे अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग से रेडी फॉर पेमेंट होता है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों का ये जानना है रेडी फॉर पेमेंट के बाद कितना दिनों में स्टेटस चेंज होता है। तो ऐसा कोई भी फिक्स डेट नहीं है, आपका कभी भी स्टेटस चेंज हो सकता है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी जैसे ही आपका अगला लिस्ट में नाम आएगा फिर आपका पेमेंट आ जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड होने के बाद पेमेंट कब आएगा। तो कुछ भी डेट फिक्स नहीं होता है, ऐसा कोई भी डेट नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपका 100% पैसा आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेंडिंग है। अगर आपका भी होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेंडिंग है तो फिर आपको क्या करना है, आप चाहे तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करके अप्रूव करा सकते हैं। यानी डीओ ऑफिस होता है वहां से इसका काम किया जाता है, यानी जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है वहां से इसका काम होता है होम डिस्ट्रिक्ट का। आप वहां जाकर भी अप्रूव करा सकते हैं। या फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट रिजेक्ट हो गया है, डिफेक्टेड हो गया है, तो यहाँ पे आपका रिमार्क्स में रीजन बताया जाएगा। उस रीजन के साथ आपको अपना एप्लीकेशन को सही तरीका से सुधार करना होगा। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लेकर कोई भी डाउट्स है, रिजेक्ट है, डिफेक्टेड है, पेंडिंग है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैसेज करके बता सकते हैं। आपका बिल्कुल 100% हेल्प मिलेगा। मेरे द्वारा रिजेक्ट वाले को काफ़ी सारे स्टूडेंटों को हेल्प किया गया है, तो आप भी मेरे द्वारा हेल्प ले सकते हैं। जिसका भी रिजेक्ट है, किसी भी लेवल पर रिजेक्ट है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप खुद से अपना एप्लीकेशन सुधार कर पा रहे हैं तो सुधार बिल्कुल कर लीजिएगा। या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट भी पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो गया है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट कर पाते हैं तो सही तरीका से अपना इनकम अपडेट कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइए या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंटों तक शेयर करिएगा।